Hello students, welcome you all to Adventures Learning. Our question is related to reproduction chapter, and the question is reproduction is essentially a phenomenon that is not for survival of an individual but for the stability of a species. यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है जिसे हमें जस्टिफाई करना है, मतलब हम लोग उस चीज को कितना हद तक सही मानते हैं या गलत मानते हैं, और जो भी हमारा ओपिनियन है वो हमें यहाँ पे देना है। तो सबसे पहले वो स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियली अ फेनोमेनन। रिप्रोडक्शन एक ऐसा फेनोमेनन है जो कि लोगों के सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल के लिए नहीं, किसी भी एक पर्सन के इंडिविजुअल पर्सन के सर्वाइवल का नहीं है, बल्कि स्टेबिलिटी ऑफ अ स्पीसीज का है। सपोज अगर हम एग्जाम्पल में डायनासोर्स और ह्यूमन बीइंग्स को लें या फिर टाइगर्स और ह्यूमन बीइंग्स को लें, तो टाइगर्स जो है अभी इंडिया में आप बोल सकते हो बहुत एक्सटिंक्ट होने वाला एनिमल है। ठीक है, बहुत कम टाइगर्स हैं जो कि बच गए हैं। तो क्या है वो, सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल थोड़ी ना है वो, मतलब अपनी जान के लिए थोड़ी हम लोग उसका केयर कर रहे हैं। हम लोग टाइगर्स को सेव टाइगर वाला जो एम्ब्लेम्स देते हैं, इतना सारा पोस्ट्स निकालते हैं, इतनी सारी रैलीज होती हैं, तो वो क्यों है? ताकि वो स्टेबिलिटी बनी रहे स्पीसीज का। अगर टाइगर्स खत्म हो जाएंगे तो जैसे आज हमें डायनासोर्स देखने को नहीं मिलते हैं, कल को चल के टाइगर्स भी देखने को नहीं मिलेंगे। व्हाइट राइनो खत्म हो गया, एक लास्ट व्हाइट राइनो बचा हुआ था पूरे वर्ल्ड में, जो कि अभी हाल फिलहाल में डेथ कर गया है। तो उसके बाद हमारे पास व्हाइट राइनो है ही नहीं। हमें अब व्हाइट राइनो अपने लाइफ में कभी देखने को नहीं मिलेगा, हमारा फ्यूचर जनरेशन को कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो है सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल से रिलेटेड नहीं है रिप्रोडक्शन, बल्कि इसलिए है ताकि सारे स्पीसीज की स्टेबिलिटी बनी रहे। हर एक स्पीसीज, हर एक तरह का जो ऑर्गेनिज्म है हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे सराउंडिंग में, सभी का अपना अपना बहुत एसेंशियल रोल प्ले करता है हर कोई। तो सबकी लाइफ यहाँ पे कंटिन्यू चलती रहे, जिसके लिए रिप्रोडक्शन जो है बहुत ही एसेंशियल है। ओके, तो इस चीज़ को हमें बायोलॉजिकली एक्सप्लेन करना है और अपने आप को जस्टिफाई करना है। फॉर सर्वाइवल एन इंडिविजुअल नीड्स एनर्जी। ऑफकोर्स की बात है, किसी भी सर्वाइवल के लिए किसी भी इंसान को, एनिमल को, प्लांट को ये ज़रूरी है कि उसे एनर्जी मिले। हमें भी एनर्जी चाहिए, प्लांट्स को भी चाहिए, इवन छोटे से छोटे बैक्टीरिया और सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को भी एनर्जी चाहिए होता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी चला सके। विच इट ऑब्टेन फ्रॉम लाइफ प्रोसेसेस, जो कि हम लोग बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस से ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन वगैरह वगैरह। ठीक है, हम लोग बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस करते हैं, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग और एनिमल। वी कैन अंडरस्टैंड कि हमने लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में बहुत सारे तरीके के प्रोसेसेस पढ़े हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा है। सो द रिप्रोडक्शन डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी फॉर सर्वाइवल। ऑफकोर्स रिप्रोडक्शन जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, वो तो हमें खाना खाने से, न्यूट्रिशन गेन करने से ही आएगा। पर रिप्रोडक्शन एंश्योर्स ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन विच हेल्प्स इन कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। लेकिन रिप्रोडक्शन ये एंश्योर करता है, ये पक्का करता है कि जितने भी जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, वो कंटिन्यू होगा। कुत्ता का बच्चा कुत्ता ही होगा, गाय का बच्चा गाय ही होगी, बिल्ली का बच्चा बिल्ली जैसा ही दिखेगा, इंसान का बच्चा इंसान ही होगा। तो ये जो है वो कंटिन्यूएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सपोज कीजिए अगर आज के टाइम पे ह्यूमन बीइंग्स रिप्रोड्यूस करना छोड़ दें, रिप्रोडक्शन करना ही छोड़ दें, तो एक टाइम आएगा जब हमारे जनरेशन के लोग या हमसे जो छोटे बच्चे पैदा हो चुके हैं ऑलरेडी, वो लोग बड़े होंगे और रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे और फिर बूढ़े होके मर जाएंगे। तो इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं रह जाएंगे।
तो इसीलिए रिप्रोडक्शन जो है कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेंस इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेनोमेनन फॉर मेंटेनिंग कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एसेंशियल फेनोमेनन है फॉर मेंटेनिंग कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। किसी भी स्पीसीज के कंटिन्यूटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग अभी सेव टाइगर्स बोल रहे हैं, हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारे जो साइंटिस्ट ऐसे हैं जो कि एनिमल लाइफ से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं या फिर उन्हें रिसर्चेस करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, अच्छी अच्छी ब्रीड के, अच्छी अच्छी क्वालिटी के टाइगर्स को, मेल टाइगर और फीमेल टाइगर्स को मेट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से हेल्दी बेबीज आ सके, हेल्दी टाइगर बेबीज आ सके, जो कि हमारे लिए इन फ्यूचर उनको इंक्रीज करने का काम करें। हंटिंग एंड पोचिंग बंद करवा रहे हैं, जिससे अननेसेसरी टाइगर्स की हंटिंग वगैरह ना हो। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो किया जा रहा है, क्योंकि अगर टाइगर्स हेल्पलेस हो गए हैं तो वी बीइंग ह्यूमन बीइंग्स वी आर नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। तो इसीलिए हम लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि टाइगर्स जैसे व्हाइट राइनोस खत्म हो गए, वैसे टाइगर्स भी खत्म ना हो जाएं, उनके भी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है हमारे सराउंडिंग में, वो कंटिन्यू रह सके। थैंक यू।